दोस्तों मान लो अगर हमारे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है और हमसे पूछता है ये बताओ दी गई आकृति में आखिर कितने त्रिभुज हैं, तो क्या आप इन्हें गिनने बैठोगे 1 2 3 4? नहीं, इसके लिए हमें चाहिए 2 सेकंड ट्रिक। आखिर देखते हैं क्या वो 2 सेकंड की ट्रिक। तो हमें करना क्या है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें करना क्या है, हमें सिंपल देखना है 1 2 3 4 और जो बड़े वाला नंबर है ये 4, इसको पकड़ के हमें 4 का घन कर देना है और 4 का घन कितना होता है 64 और ये आ गया हमारा राइट आंसर। अब आप कहोगे गुरुजी आखिर ये हुआ कैसे, इसके पीछे का कोई लॉजिक भी तो होगा। तो 2 मिनट का कंसेप्ट समझ लेते हैं आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ही बेसिक से। सबसे पहला, अगर हमारे पास बिल्कुल ही बेसिक फिगर होती तो हम क्या करते, मैं पूछता दी गई आकृति में आखिर कितने त्रिभुज हैं। तो एक चीज समझ लेना, जब भी हमारे पास इस तरह की आकृति आएगी तो हमें क्या करना है, हमने देखा दिए इस वाले पॉइंट से नीचे दिए गए आधार पर आखिर कितने पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है। आप कहोगे 1 और 2। अगर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो हमें सिंपल क्या करना है, 1 + 2 और 1 और 2 कितने होते हैं 3। मतलब कि दी गई आकृति में हमारे पास 3 त्रिभुज हैं। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता कि आकृति नंबर 2 में कितने त्रिभुज हैं, तो आप क्या कहोगे, ये हमारे पास पॉइंट है, नीचे मेरे पास एक आधार है, इस आधार पर कितनी लाइन है 1 और 2। मतलब कि ये हमें 1 2 और 3 पार्ट में बांट रहा है। अगर ये 3 पार्ट में बांट रहा है तो हमें सिंपल क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है, 1 + में 2 + में 3 और मेरा कितना आ गया 6। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इस वाले पॉइंट से नीचे आधार पर कितने पार्ट में काट रहा है, 1 2 3 4। अगर इन सबको जोड़ता हूं तो 4 3 7 2 9 और 1 10। तो मेरे पास दी गई आकृति में कितने आगे त्रिभुज 10। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो समझ आ गया, इसके बाद क्या, इसके बाद का कंसेप्ट समझ लेते हैं। अभी तक हमारे पास क्या था, एक ही आधार था। अगर मेरे पास कोई इस तरह से आकृति आ जाती है और मेरे पास ऊपर इस पॉइंट से एक मेरे पास ये आधार बनता है और एक आधार बनता है ये, तो जितने भी आधार बनेंगे हमें केवल देखना है किस पॉइंट से है। इस पॉइंट से नीचे वाले आधार पर कितने बने, 1 और 2। और सिंपल मैंने आपको क्या बताया, 1 + में 2 कितना हो जाएगा, मेरे पास हो जाएंगे 3 त्रिभुज। मतलब कि नीचे वाले आधार से 3 आ गया। इसी तरह से इस वाले पॉइंट से अगर मैं इस वाले आधार की बात करता हूं तो 1 और 2, 1 + में 2 3 त्रिभुज, 3 + में 3 टोटल हो गए मेरे पास 6 त्रिभुज। सिंपल है ना। अब इसको देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं इस वाले पॉइंट से नीचे वाले आधार पर कितने बने, तो आप कहोगे नीचे वाले आधार पर हैं 1 2 3। इन सबको ऐड कर लेते हैं, 3 2 5 और 1 6। तो नीचे वाले आधार पर कितने आगे 6 त्रिभुज। अगर नीचे वाले से 6 आए हैं तो मुझे पता है इससे भी कितने आने वाले हैं 6 त्रिभुज और इस वाले आधार से भी कितने आने वाले हैं 6 त्रिभुज। टोटल मेरे पास कितना हो गया 6 और 6 और 6, टोटल मेरे पास आ गया 18 त्रिभुज। अब आपके पास एक सवाल और आता है, गुरुजी हमेशा हमारा पॉइंट यही रहेगा क्या, हमेशा यहीं से आएगी हमारे पास लाइन? नहीं, कई बार ऐसा होता है हमारी लाइन नीचे से भी स्टार्ट हो सकती है। मान लो इस बार हमारा जो पॉइंट है ये है, लेकिन हमारा आधार क्या है, आधार इस बार ये है। आधार कोई भी हो, पॉइंट कोई भी हो, हमें देखना है कि इस पॉइंट से इस आधार पर कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है। मैंने गिना 1 2 और 3 और इन सबको ऐड करूंगा, 3 2 5 और 1 6। तो इस आधार पे आ गया 6 ट्राइंगल और इसी तरह से इस आधार पे आ जाएगा 6 ट्राइंगल। टोटल कितने हो गए मेरे पास, हो गए टोटल 12 त्रिभुज। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सिंपल है ना। अब आपके सामने जो क्वेश्चन था ये था, अगर आप इसको समझ गए तो ये समझ लेना आपकी सारी कहानी खत्म है। मैंने आपको क्या कहा, मेरे पास मतलब नहीं है कि हमारा पॉइंट कौन सा है, हमें देखना है उस पॉइंट से कितने आधार पर हमारे पार्ट बन रहे हैं। मैंने चेक करना शुरू करा, मैंने देखा मेरे पास इस बार ये भी एक पॉइंट है और दूसरा ये भी है। तो पहले मैंने कहा केवल एक पॉइंट को पकड़ते हैं। इस पॉइंट की अगर मैंने बात करी तो मैंने देखा इस वाले पॉइंट से सबसे पहले बड़े वाला आधार देखा मैंने, इस बड़े वाले आधार पर 1 और 2 और इन दोनों को जब मैंने ऐड करा तो मेरे पास इस आधार पर कितने आ गए, 1 + में 2 मेरे पास 3 त्रिभुज आ गए। अब मैंने कहा ये तो हो गया, अब इस वाले आधार को भी चेक कर लेते हैं। अगर मैंने इस आधार को चेक करा तो आप कहोगे इस वाले पॉइंट से इस आधार पर कितने बनेंगे, फिर से 3 त्रिभुज बनेंगे। कैसे, 1 और 2। आपका ये तो क्लियर हो गया कि 3 और 3 मेरे पास कितने आगे 6। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा और आगे जाऊंगा मैं तो आप कहोगे मेरे पास एक ये वाला पॉइंट भी था।
अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो इसके हिसाब से मेरे पास दो आधार और बनेंगे। कौन कौन से आधार बनेंगे चेक करते हैं। अगर मैं इसको मान लेता पॉइंट तो इस बार मेरा आधार बनेगा ये वाला, और इस पर मैं देखूंगा तो मेरे पास कितने बने, एक और दो। एक और दो कितने हो गए मेरे पास, फिर से आगे तीन, और एक बार मेरे पास आधार बनेगा ये वाला। अगर मैं इसको चेक करूंगा तो एक और दो कितने बनेंगे, फिर से मेरे पास तीन। टोटल कितने हो गए, तीन, तीन 6, 3 9 और 3 12। टोटल मेरे पास 12 त्रिभुज आने थे, लेकिन हमारे पास आंसर क्या आ गया, 12 नहीं, 12 हमारा राइट आंसर नहीं है। अब हमें करना क्या है, अब हमें देखना है पीला और हरा कितनी जगह पर एक दूसरे को काट रहा है, 1 2 3 और 4। इन दो पॉइंटों को छोड़ के, इन दोनों पॉइंटों को छोड़ के अंदर 1 2 3 4, तो हम क्या कर देंगे, 12 में से 4 ट्रायंगल माइनस कर देंगे और 8 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ट्रिक समझ लो। ये तो हो गया लॉजिक। अब याद करने की ट्रिक क्या है, हमने ये करा क्यों है, क्योंकि मेरे भाई कई बार क्या होगा, जब हम देखेंगे ना तो ये हमारे क्या होंगे, रिपीट हो रहे होंगे। तो जो ये 4 माइनस करा है ये क्या है, वह त्रिभुज, वह ट्रायंगल जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे। अब ये हम ऐसा करते क्यों है, इसे जान लेते हैं। अगर मैं कहूं मेरे पास ये आकृति है और इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या समझना है हमें, हमने देखा इस वाले पॉइंट से कितनी लाइन जा रही है, 1, और इस वाले पॉइंट से 2, मेरे पास 2 जा रही है लाइन, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इस वाले पॉइंट से भी देखूं तो मेरे पास कितनी जा रही है बाइसेक्टर लाइन, 1, और यहां से जा रही है 2। अगर नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन इक्वल है तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल सा यहां पर देखते हैं कि मेरे पास 2 बाइसेक्टर लाइन गई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, और जो बड़े वाला नंबर होगा 3 का घन करेंगे और 27 आ गया इसका राइट आंसर। इसका मतलब हमें देखना क्या था, नंबर ऑफ बाइसेक्टर लाइन। मेरे पास हरी लाइन भी 2 थी, पीली लाइन भी 2 थी। इसी तरह से आप चेक करोगे इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, दोनों पॉइंटों से इक्वल नंबर ऑफ लाइन जा रही होंगी, तो 1 2 3 4, और मैं बड़े वाले नंबर को पकड़ के क्या कर दूंगा, 4 का घन, और 64 आ जाएगा मेरा राइट आंसर। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, ये वाला। इस क्वेश्चन को आपको देना है राइट आंसर क्या होगा, और ये हमारा क्या है, जलेबी क्वेश्चन। जलेबी क्यों है, अगर आप इसमें फंस गए तो फंसे रह जाओगे, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया, नंबर ऑफ लाइन अगर इक्वल है तो हमें क्या करना है, तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। तो गाइस इसी तरह की ट्रिक्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें टॉप तक यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दे, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, और अगर आपको चाहिए कंप्लीट कोर्स रीजनिंग का या फिर किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप आज ही डाउनलोड कर सकते हैं टॉप तक ऐप, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।